नमस्कार। हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 2 की गणित। जहां तक कि आपने देखा बच्चों कि अभी तक हमने कितने 4 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है बच्चों, संख्या पद्धति। क्या नाम है, संख्या पद्धति। इसे हम किस प्रकार कह सकते हैं बच्चों, इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं नंबर सिस्टम। जो नंबरों की जो तरीके होते हैं, जो सिस्टमेटिक ढंग से नंबर लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं बच्चों। तो इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें ध्यान देना है प्रस्तुत पाठ में हमें 1 2 3 तथा 4, 1 2 3 4 अंकों की संख्याओं की पहचान कर उनका स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। इस पाठ में हम क्या सीखेंगे बच्चों, सबसे पहले एक संख्या का, दो संख्या का, तीन संख्या का और 4 संख्या तक की जो भी अंक है उसका हम क्या सीखेंगे, स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। स्थानीय मान क्या होता है बच्चों, जो भी अंक होता है उसके स्थान पर निर्भर करता है बच्चों। स्थानीय मान क्या होता है, उसके स्थान पर निर्भर करता है बच्चों। हम कितनी संख्याओं तक का स्थानीय मान सीखेंगे बच्चों, हम एक संख्या, दो अंक, तीन अंक तथा 4 अंकों की संख्या तक का स्थानीय मान की पहचान करना सीखेंगे आज। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको पहले पता होना चाहिए। देखो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक के एक अंकीय संख्या को क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई अंक कहलाती है। तो बच्चों देखो क्या हो सकती है, 1 से लेकर 9 तक आप यहां देख सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब सिंगल अंक है ना बच्चों। एक अंक है ना, जिसमें एक अंक हो उसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इकाई अंक कह सकते हैं। जिसमें एक अंक हो उसे हम क्या कह सकते हैं, इकाई अंक कह सकते हैं। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है बच्चों, जो 1 से लेकर 9 तक होता है संख्या होती है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहां तक, 9 तक क्या होगी, इकाई अंक कहलाएगी जो संख्या होगी। उसके बाद में अगली वाली संख्या देखते हैं बच्चों। अगली वाली संख्या क्या कह रही है, संख्या देखो 10 से लेकर 99 तक। क्या कह रही है, 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है। जो 2 अंकों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं। 9 तक तो एक सिंगल संख्या थी, उसे हमने क्या कहा, इकाई अंक। अब देखो बच्चों 10 क्या है, 2 अंकों की संख्या है ना, 0 और 1, 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या। तो 10 से लेकर 99 तक जो संख्या है उसे हम क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं बच्चों। 10 से लेकर 10 11 12 से लेकर जो दो दो अंकों की संख्या है वो क्या है, 99 तक, इसे हम क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं बच्चों। आगे तीसरा पार्ट, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरे बिंदु में ये देखो 100 से लेकर, अब जो 100 संख्या आ गई वो कितने अंकों की संख्या है बच्चों, 3 अंकों की संख्या है। देखो जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले एक अंक, दो अंक और 3 अंक। 100 क्या है, 99 तक तो आपको दिखाई दे रहा है 2 अंक थे बच्चों। उसके बाद में देखो जो 100 दिखाई दे रहा है वो कितने अंकों में है, 3 अंकों में है। तो 100 से लेकर क्या, 999 तक, कहां तक, 999 तक, ये 3 अंकों की संख्या है। इसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों, सैकड़ा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सैकड़ा कह सकते हैं। 100 से लेकर 99 तक की जो संख्या है उसे हम कह सकते हैं, सैकड़ा कह सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या सीखा बच्चों, 1 से लेकर 9 तक जितनी भी सारी संख्या है उसे हम क्या कह सकते हैं, इकाई अंक कह सकते हैं। उसके बाद में दूसरा बिंदु था 10 से लेकर 99 तक जितनी भी सारी संख्या है उसे हम क्या कह सकते हैं, दहाई अंक कहते हैं, क्योंकि उसमें अंक कितने होते हैं बच्चों, 2 अंक होते हैं। तीसरा पार्ट इसमें यह बताया है कि 100 से लेकर 99 तक 100 3 अंकों की संख्या है और 999 वो भी 3 अंकों की संख्या है। तो 3 अंकों की संख्या को हम क्या कह सकते हैं, सैकड़ा कह सकते हैं बच्चों। आगे चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, 1000 से लेकर 9999 तक। देखो 1000 में कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 अंक हुए बच्चों 1000 में। 1000 से लेकर 9999 तक 4 अंकों की संख्या को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हजार कह सकते हैं, हजार कहलाती है। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा बच्चों, सबसे पहले आपने सीखा इकाई अंक निकालना। उसके बाद में आपने क्या सीखा बच्चों, दहाई अंक सिखाना। दहाई अंक क्या होता है, जिसमें 2 अंक होते हैं। उसके बाद में तीसरी बात हमने क्या सीखी बच्चों, जिसमें 3 अंक होते हैं उसे क्या कहते हैं, सैकड़ा, और जिसमें 4 अंक होते हैं उसे क्या कहते हैं, हजार। आगे देखो बच्चों, आगे क्या कहते हैं, आगे कुछ इस प्रकार कह रहा है कि संख्याओं को पढ़ने तथा संख्याओं को समझने के लिए 4 अंकों की संख्याओं में दाईं ओर
का पहला अंक इकाई अंक होता है तथा दूसरा अंक क्या होता है, दहाई अंक होता है। पहला अंक होता है जो 4 अंकों की संख्या आपको दी हुई है उसका दाईं ओर से, किस तरफ से, राइट साइड से। राइट साइड से पहला अंक क्या होगा बच्चों, इकाई अंक होगा। उसके बाद में जो दूसरा अंक होगा वो क्या होगा, दहाई अंक होगा। और जो तीसरा अंक होगा बच्चों वो क्या होगा, सैकड़ा होगा। और जो लास्ट में जो 4 अंकों की संख्या तक की हमें पढ़नी, जो चौथा अंक होगा बच्चों वो क्या होगा, 1000 अंक होगा। तो बच्चों आपको कोई भी संख्या दे दी 4 अंकों की संख्या, उसे हमें कैसे समझना है, हमें क्या करना है, दाईं ओर से शुरू करना है। जो पहला अंक होगा बच्चों उसे हम कहेंगे इकाई अंक, जो दूसरा अंक होगा उसे हम कहेंगे दहाई अंक, और जो तीसरी संख्या होगी उसे हम कहेंगे सैकड़ा, और जो चौथा अंक होगा उसे हम क्या कहेंगे, 1000। तो बच्चों हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो उदाहरण के लिए संख्या दे रखी है आपको, सबसे पहले ये संख्या आप इसे पढ़ नहीं सकते, किस प्रकार से, आप अभी छोटे हो तो इसे पढ़ नहीं सकते। हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 4 अंकों की संख्या हमें पता होना चाहिए बच्चों। देखो 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या दे रखी है बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या को समझने के लिए हमें क्या करना है, दाईं तरफ से शुरू करना है। कौन सी तरफ से शुरू करना है, राइट साइड से शुरू करना है, दाईं तरफ से शुरू करना है। तो सबसे पहले इकाई अंक क्या होगा बच्चों, इकाई अंक होगा 5, फिर दहाई अंक क्या होगा 4, ये हो गया दहाई अंक। दहाई अंक के बाद में जो तीसरे नंबर की संख्या थी उसे हम क्या कहते हैं, सैकड़ा। क्या कहते हैं, सैकड़ा। और उसके बाद में जो अंतिम संख्या है उसे हम क्या कहेंगे, 1000। क्या कहेंगे, 1000। अतः इस प्रकार आप देख सकते हो एक कॉलम में ये सब अलग अलग लिखे हुए हैं। तो देखो इकाई अंक क्या है बच्चों, 5, और दहाई अंक क्या था, 4। उसके बाद में जो अगली संख्या थी वो क्या थी, 3 है, वो सैकड़े पर है। और चौथे नंबर पे जो संख्या है उसे क्या कह सकते हैं, 1000। अतः हम इसको किस प्रकार से बोल सकते हैं बच्चों, सबसे पहले देखो जिसमें 1 अंक वो तो इकाई, और जिसमें 2 अंक होता है वो दहाई, और जिसमें सैकड़ा, सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100। आपने जैसे कि पहले देखा सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100, मतलब 100 से लेकर 100 से लेकर 1000 तक की जितनी भी सारी 999 तक जो संख्या है बच्चों उसे हम कह सकते हैं सैकड़ा। उसके बाद में अगली संख्या में आपने क्या देखा, 4 अंकों की जो संख्या थी 1000 से लेकर 9999 तक, उसे हम क्या कह सकते हैं, 1000। तो बच्चों हम इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, देखो 1000, 2000, 300 कितने हैं, 45। 2 अंकों की संख्या को तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं बच्चों। इसे अगर संख्या में लिख के पूछूं मैं आपको कि ये संख्या कितनी, तो आप कह सकते हो 45। इसको अगर पूछूं तो आप कह सकते हो 56, है ना। और भी बहुत सारी संख्या है जिसे आप 2 अंकों की संख्या तो आप आसानी से बता सकते हो, लेकिन क्या कहेंगे 2 अंकों तक की संख्या आप समझ सकते हो। तीसरे अंक की संख्या है उसे हम क्या कहते हैं, सैकड़ा। तो बच्चों अगर इसे हम देख के पूछे तो क्या कह सकते हैं, ये है, इसको छोड़ दो। अगर इस तरीके से पूछे तो भी क्या है, 345 आप बता सकते हो। उसके बाद में 4 अंकों की संख्या तो क्या होगी, 1000। आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है, संख्याओं के संकेत के रूप में सबसे पहले क्या करना है, उसको सिंबल के रूप में किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, क्या ध्यान होना चाहिए बच्चों, किसी संख्या को 1000, कोई भी संख्या हो सकती है बच्चों, छोटी से लेकर बड़ी संख्या, 4 अंकों तक की संख्या कुछ भी हो सकती है, 1000, सैकड़ा, दहाई तथा इकाई, इकाई के रूप में संकेत में लिखना। क्या करना, सिंबल के रूप में लिखना, संकेत के रूप में लिखना। उस संख्या का संकेतन रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी भी संख्या को संकेत के रूप में लिखना संकेतन कहलाता है। कोई भी संख्या हो सकती है बच्चों, जैसे मेरी बात सुनो, संख्या दे दी, ये संकेत किसका है, इकाई का संकेत है। उसके बाद में जो दूसरी संख्या है वो दहाई का संकेत है। जो तीसरी संख्या है बच्चों वो किसकी है, सैकड़े का। और जो चौथी संख्या है बच्चों वो 1000 का संकेत है। तो ये जो हमने लिखा ये पद्धति कौन सी है, ये पद्धति है संकेतक पद्धति। इसे हम क्या कह सकते हैं, संकेत रूप, संकेत के रूप में लिखना हम क्या कहलाता है, संकेतन रूप कहलाता है। तो बच्चों देखो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। अतः आप इसको किस प्रकार पढ़ सकते हो बच्चों, 9345। किस प्रकार पढ़ सकते हो बच्चों, फिर से मेरे साथ दोहराओ, 9345, क्योंकि 9000
चौथी संख्या पर 1000 होता है तो ये हो गया 9000, और सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो ये हो गया 300। 2 अंकों की संख्या आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो हम इसको किस प्रकार से पढ़ सकते हैं बच्चों, 9345 का संकेतन रूप इस प्रकार है। किस प्रकार है संकेतन रूप बच्चों, इस प्रकार है। संकेतन रूप में प्रदर्शित संख्याओं को अंकों में हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंकों में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इस प्रकार से हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं। देखो संख्या क्या दे रखी है, जो संख्या दे रखी है वो आपको 985। सबसे पहले जो आपके सामने कॉलम बन रखे हैं वो अभी 3 अंकों की संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है, 3 अंकों की संख्या दे रखी है। तो संख्या बहुत प्रकार से हो सकती है। क्या हो सकती है, संख्या बहुत प्रकार से हो सकती है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको उदाहरण के माध्यम से पहला बताया कॉलम, इकाई अंक 5, दहाई अंक 8 और सैकड़े का अंक कितना है, 9। क्या है, इकाई अंक है 5, दहाई अंक है 8 और सैकड़े का अंक क्या है, 9। तो अब हम इसको संकेत के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में आप और भी सारी संख्या ले सकते हो बच्चों। तो जिस प्रकार देखो हम क्या कह सकते हैं, ये 985 है। कितने, सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 985। उसके बाद में देखो ये क्या है, कोई भी संख्या हम अपने मन से ले सकते हैं। ये संख्या देखो, इकाई अंक पे क्या है 0, दहाई अंक पे क्या है बच्चों 4 और सैकड़े पर क्या होगा 5। तो इसे क्या कह सकते हैं, सैकड़ा मतलब 100 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपने समझा, इसको हम किस प्रकार बोल सकते हैं, 540। तो बच्चों हमने अभी तक क्या सीखा, संख्याओं को किस प्रकार से संकेतन रूप में लिख सकते हैं, अलग अलग 2 संख्याओं के रूप में, 3 संख्याओं के रूप में, 4 संख्या तक ने हमने इसको समझने के रूप में सीखा। बच्चों आगे क्या करना है, जो सारी संख्या है अगले 2 कॉलम बन रखे हैं, आपको अपनी मन से क्या करना है, संख्या लिखनी है और आपको बोलना सीखना है। क्या करना है, ये आपको करना है गृह कार्य में, क्या करना है, होमवर्क में करना है अपनी नोटबुक में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए